बारिश की आफत बनी हुई है। महाराष्ट्र के कई जिले बाढ़ की चपेट में आए हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में बारिश का पानी इतना जमा हो गया जैसे जैसे हालात बाढ़ जैसे हालात बन गए। देखिए इन तस्वीरों को, ये तस्वीरें जो सामने आई हैं उसमें कार पानी के तेज बहाव में बहता हुआ दिखाई दिया और देखते ही देखते पानी के इस बहाव में एक पूरी दुकान भी बह गई। अब जो तस्वीरें आई हैं हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। देखिए दिल्ली में भी यही हुआ, जहां 50 mm की ड्रेनेज की कैपेसिटी है वहां 150 mm बारिश हो गई एक झटके में। अब वही चीज़ हम बुल्ढाना में भी देख रहे हैं। प्रकृति का प्रकोप और किस तरह से क्लाइमेट चेंज हमें इम्पैक्ट कर रहा है, हमको देखने की आवश्यकता है। बुल्ढाना में तस्वीरें देखिए, एक साथ जहां एक मग्गा पानी गिरना था पूरी बाल्टी उड़ेल दी है इंद्रदेव ने। और देखिए इसी का नतीजा है कि गाड़ी बहती हुई नजर आ रही है, दुकान बहती हुई नजर आ रही है। हैरत अंगेज तस्वीरें हैं ये। महाराष्ट्र की ही बात करते हैं, मुंबई में भी बारिश हो रही है, लेकिन मुंबई से पहले उसके नजदीक जुड़े हुए रायगढ़ जिले की बात करते हैं, जहां पर ये तस्वीरें सामने आई हैं। जोरदार बारिश हुई है वहां पर, और वहां पहुंचे पर्यटकों के लिए ये बला बन गई है बारिश। कई लोग किले में फंस गए। वहां से सामने आए वीडियो में एक भयानक मंजर भी नजर आया है। भारी बारिश की तरह किले की वजह से किले की सीढ़ियों में भी पानी भर गया, वो भी इतनी तेजी से कि ऐसा लगा मानो झरना बह रहा हो। ऐसे सैलाब का सामना करने के लिए लोग एक दूसरे का हाथ थामते हुए नजर आए कि कहीं भाई ये पानी के बहाव में हम ना आगे, कहीं ना ये हमें ना ले जाए, सीढ़ियों में कहीं हम फिसल ना जाएं। राहत की बात यह रही कि वक्त रहते सभी पर्यटकों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है। देखिए अचानक से मौसम का प्रकोप, पानी इतना आ जाता है कि आपको समझ में नहीं आता कि पानी आ कहाँ से रहा है। ऐसा लग रहा है कि झरना बह रहा है। सड़कें नदी बन जाती, और वो भी मिनटों में, घंटों में या दिनों में नहीं, मिनटों में। बुल्ढाना में बारिश हो रही है, रायगढ़ में हो रही है, तो मुंबई में तो बरसेंगे ही इंद्रदेव। बहुत कहर बरपा रही है बारिश वहां मुंबई में। रात को हुई बरसात में मुंबई उथल पुथल हो गया, यहां तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, सबको सदन में खड़े होकर इस पर बयान देना पड़ा। फिलहाल मुंबई में बारिश रुकी हुई है, मगर रात 1 बजे से सुबह 7 बजे तक 6 घंटे में 300 mm बारिश हुई है। 300 mm से ज्यादा रिकॉर्ड बारिश हुई है। ये बारिश रिकॉर्ड किया गया है 300 mm। दिल्ली में 150 mm बारिश हुई थी, और आपने देखा हालत क्या हो गई थी दिल्ली की। उससे 2 गुना बारिश मुंबई में हुई है, और वो भी 6 घंटे के अंदर। 6 घंटे में 300 mm बारिश हुई है, यानी 50 mm बारिश हर घंटे में। आप सोच लीजिए कितना पानी गिरा होगा। और इसकी वजह से सड़कों पर पानी भरा है। स्कूटर और छोटी गाड़ियां तो क्या, बसों और ट्रक तक भी चक्के जाम हो गए हैं। मुंबई गोवा हाईवे में 12 घंटे से ज़्यादा देर तक वो बंद पड़ा हुआ है। मुंबई गोवा हाईवे, तो आप सोच सकते हैं कितना लंबा जाम वहाँ पर लगा होगा। पटरियों पर भी पानी जमा है। कई जगह ट्रेन ठप पड़ी हैं, ट्रेनें नहीं चल रही हैं। कई सारे रास्ते, रेलवे लाइंस रोक दिए गए हैं। तो कहीं मजबूरी से पानी से भरी पटरी में भी ट्रेन को दौड़ाना पड़ रहा है। धीरे 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 उसको चलाना पड़ रहा है, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक गाड़ी आगे नहीं हाँकोगे जाम बना रहेगा। ट्रेन जाम, सड़कें जाम, रास्ते जाम और गलियां जाम। ये देखिए, आइए आपको दिखाते हैं पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट। मुंबई में आसमानी आफत। बारिश ने थामी रफ्तार। कहीं घरों में घुसा पानी, कहीं डूब गए स्टेशन। ये तस्वीरें उस मुंबई की हैं जिसे माया नगरी कहा जाता है। ये तस्वीरें उस मुंबई की हैं जिसे देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। ये तस्वीरें उस मुंबई की हैं जिसे चमचमाती सड़कों का शहर कहा जाता है। लेकिन ये सारी उपमाएं मौसम के आगे ठहर जाती हैं। शुरुआती बारिश में ही मुंबई का हाल बेहाल हो गया है। वर्ली स्टेशन किसी झरने में तब्दील हो गया है।
मुंबई गोवा हाईवे पानी में डूब गया है। माटुंगा में गाड़ियां डूबने की कगार पर हैं। दीवा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की रफ्तार थम गई है। मूसलाधार बारिश ने सांता क्रूज का हाल बेहाल कर दिया है। नवी मुंबई में बारिश साफ संकेत दे रही है कि आने वाले दिन मुंबई पर कैसे भारी पड़ सकते हैं। अंधेरी का सबवे हर बार की तरह इस बार भी सैलाब में समा गया है। आसपास से गाड़ियों के गुजरने की मनाही है, क्योंकि कभी भी यहाँ हादसा हो सकता है। आजाद नगर में बारिश किस कदर हुई, इसका अंदाजा ये कार देखकर लगाया जा सकता है। भांडुप स्टेशन भी प्रचंड बारिश में डूब गया है। जहां पटरियां साफ नजर आती थी, वहां पानी ने अपना कब्जा कर लिया है। एहतियात के साथ ट्रेन को धीरे धीरे चलाया जा रहा है, ताकि लोगों को अपनी जगह तक पहुंचाया जा सके। कुर्ला में भी बारिश ये बता रही है कि साल भर किए गए इंतजामों का बारिश में क्या हाल हो जाता है। देखिए, मुंबई में देर रात हुई बारिश से हालात बहुत बिगड़ गए हैं। देखिए, आपके सामने दिखा रहे हैं 11 अलग अलग तस्वीरें स्क्रीन पर लगी हुई हैं। एक एक करके इन तस्वीरों को देखें, जहां देखें वहां सिर्फ पानी ही पानी है और लोगों का हाल बेहाल है। इस तरीके के हालात हैं कि सड़कें पूरी तरह से नदियों में तब्दील हो गई हैं, गाड़ियां दब गई हैं, स्कूटर्स हो, ऑटो हो, टैक्सी हो, कार हो, बस हो, सब जगह चक्का जाम। और बात इसलिए क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूँ कि 6 घंटे में 300 mm बारिश है। अगर आप दिल्ली से अगर इसको जोड़ के देखें तो कुछ दिन पहले जब दिल्ली में बारिश हुई थी, कुछ ही घंटों में करीब 150 mm पानी बरसा था और आपने देखा कि दिल्ली की क्या हालत हो गई है। यहाँ रात के 1 बजे से सुबह 7 बजे के बीच में यानी 6 घंटे में 300 mm बारिश गिरी है। 300 mm यानी कि पूरा शहर पूरी तरह से डूब गया। चाहे आप कितना भी ड्रेनेज सिस्टम बना लीजिएगा, शहर का जितना भी सिस्टम हो, अगर इतनी बारिश अगर एक साथ हो जाती है तो कोई भी शहर डूब जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। सैलाब से हुआ सैलानियों का सामना। बाढ़ के रौद्र रूप के आगे बेबस लोग। बारिश और बाढ़ की विनाश लीला। कुदरत के कहर की भयानक तस्वीर है। इन खौफनाक तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चारों तरफ प्रचंड धाराएं और इन हाहाकारी सैलाब के बीच मौत से जिंदगी की जंग लड़ते कई लोग। सीढ़ियों पर बारिश का पानी इस कदर बह रहा है कि मानो कोई सैलाब सब कुछ अपने आगोश में ले जाने को बेताब हो। एक दूसरे का हाथ पकड़े और ऊपर वाले को याद करते हुए इन लहरों से जंग लड़ने की एक बड़ी कोशिश होती दिखी। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के रायगढ़ से आई हैं, जहां के किले में सैकड़ों लोग घूमने गए थे, लेकिन इन लोगों को नहीं पता था कि आने वाले पल में इनका सामना मौत से हो जाएगा। रायगढ़ में इतना पानी बरसा कि थोड़ी ही देर में बारिश के पानी ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। इस बीच किले में जमा पानी उसकी सीढ़ियों से बहने लगा। देखते देखते सीढ़ियों पर बहते पानी की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि इसमें गुजरने वाले सैलानी संकट में आ गए। कुछ लड़खड़ाने लगे, कुछ डगमगाने लगे, तो कुछ को सामने मौत दिखाई देने लगी। सीढ़ियों पर बहता सैलाब इतना भयानक था कि देखकर रूह कांप जा रही है। लेकिन गनीमत इस बात की रही कि रायगढ़ किले की सीढ़ियों पर फंसे इन सैलानियों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। एक दूसरे का हाथ पकड़कर आने वाली मौत का डटकर सामना किया और इस मेहनत का अंजाम कामयाबी में बदला। जितने भी सैलानी सैलाब में फंसे थे, सभी सुरक्षित बाहर निकल गए। अखाड़ा में अब आपको बता दें कि बारिश की ये तस्वीरें और बारिश की वजह से हाहाकार सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश भर में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से आम जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी ठप हो गई है। सड़कें झरनों में तब्दील हो गई हैं। कई जगह लोगों को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं इस बारिश की वजह से। लेकिन ये एक बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों। अखाड़ा में हम आपको बताना चाहेंगे कि इस तरह की बारिश देश के लिए ही नहीं,
हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें खेती का होगा, किसानों का होगा, आम जिंदगी का, जनमानस का होगा। इस तरह से जल भराव हर जगह होगा तो बीमारियां भी फैलेंगी। लेकिन सबसे बड़ा संकेत ये है कि इतना पानी अगर गिर रहा है तो आगे जाके कहीं सूखा ना आ जाए, ये आवश्यक है। आज शाम को मैं आपको बता दूं, न्यूज़ 18 के पटल पर, न्यूज़ 18 के मंच से एक बहुत प्यारी मुहिम हम शुरू करने वाले हैं, जो हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, अनिवार्य है। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया डिटेल्स के लिए। कि अभी मैं आपको बता दूं कि देश के हर कोने से ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं जो विचलित कर सकती हैं, जो हमको परेशान कर सकती हैं और जो हमको सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि हम हमारे पर्यावरण के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। हर जगह बारिश, वर्षा का प्रकोप। कहीं खिसकी जमीन, कहीं टूटे पहाड़, पानी का प्रहार, मुसीबत मूसलाधार। मॉनसून आया, बाढ़ लाया। मॉनसून आते ही चारों तरफ जल प्रलय की तस्वीरें आनी शुरू हो गई। क्या पहाड़ी राज्य, क्या मैदानी इलाके, हर जगह पानी के प्रहार से कोहराम मचा है। पहाड़ों पर जमीन खिसकने से तबाही आ रही है तो मैदानी इलाके सैलाब की चपेट में आ चुके हैं। यूपी के 20 शहरों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है तो पहाड़ी सूबे उत्तराखंड के 9 जिलों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। छोटे से पहाड़ी सूबे उत्तराखंड में बारिश की शुरुआत से हाहाकार मचा है। नदियां उफान पर हैं, रास्ते जैम हो गए हैं, पुल टूट रहे हैं। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में बेशुमार बारिश से हाय तौबा मची है। इस बीच हल्द्वानी से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। अचानक हुई बारिश के बाद पहाड़ों से सैलाब उतर गया था। इस बात से बेपरवाह मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग इस सैलाब को पार करने की कोशिश करने लगे। इस मंजर को देखने वाले दहल गए थे। पलक झपकते ही ये मोटरसाइकिल सवार उफनती धारा की चपेट में आ गए। पल भर में समूची मोटरसाइकिल समेत दोनों बहने लगे। मौके पर चीख पुकार मच गई। गनीमत इस बात की रही कि दोनों मोटरसाइकिल सवार सैलाब में समाने से बच गए। सैलाब का अटैक क्या होता है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। कल तक ये पुल लोगों के आने जाने का साधन था। पल भर में उफनती धारा की चपेट में आकर खंड खंड हो गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में इतनी बारिश हुई कि ये पुल उसे झेल नहीं पाया। रामनगर से अल्मोड़ा को रानीखेत से जोड़ने वाला पुल काफी अहम था। अब इसके टूटने से इस इलाके में ट्रैफिक की समस्या हो गई। बारिश का मौसम पहाड़ पर रहने वालों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के नैनीताल की हैं, जहां जमीन खिसकने से पहाड़ चकनाचूर होते दिखाई दिए। इस भयानक मंजर के सामने आने के बाद आसपास रहने वाले लोगों के मन में खौफ भर गया, क्योंकि नैनीताल के कालागढ़ इलाके में जहां ये जमीन खिसकी है वहां सड़क बनाई जा रही है और इस हादसे के बाद इस इलाके के कई गांवों पर फिर से संकट मंडराने लगा। उधर उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी उफान पर है। हर दिन खतरनाक तरीके से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा की धारा खौफनाक दिखने लगी है। पानी घाटों को डुबोने लगा है। हालत ऐसी हो गई कि सीढ़ियां दिखनी बंद हो गईं। गंगा नदी के इस प्रचंड रूप को देखकर लोगों को नदी से दूर रहने की अपील की जाने लगी है। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के बराबर पहुंच गया है। तेज भाव के कारण पैर फिसलने की संभावना है, तो सुरक्षित स्थानों में ही स्नान करें। ऋषिकेश में नदी के जलस्तर में प्रति घंटा 10 सेंटीमीटर तक की वृद्धि हो रही है, जिसके बाद नदी के किनारे एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई है। ऋषिकेश में सिर्फ गंगा नदी ही नहीं बल्कि उसकी सहायक नदियां भी उफान पर हैं। उत्तरकाशी में बारिश से भागीरथी नदी तांडव कर रही है। वहीं विष्णुप्रयाग के पास अलकनंदा नदी ने भी रौद्र रूप धारण किया हुआ है। अलकनंदा नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जो खतरे के निशान पर पहुंचने वाला है।
उत्तराखंड में पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का नतीजा यह है कि सारी नदियां उफान पर हैं। हालत ऐसी हो गई है कि रामनगर की कोसी और दबका नदियां अपने पूरे प्रवाह में बह रही हैं। इन नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को प्रशासन लगातार वहां से हटा रहा है। उधर पिथौरागढ़ में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं। भारत नेपाल को बांटने वाली काली नदी चेतावनी का स्तर पार कर चुकी है। वहीं रामगंगा भी चेतावनी के स्तर से ऊपर बह रही है। पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बारिश ने त्राहिमाम मचा रखा है। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिसकी एक तस्वीर मुजफ्फरनगर से सामने आई। एक नहर में अचानक से पानी बढ़ने से सड़क ने सरेंडर कर दिया और थोड़ी ही देर में सड़क की जल समाधि हो गई, जिसके बाद नहर के दोनों इलाके एक दूसरे से कट गए। पहली बार चढ़ के नहर आई है और आने के बाद में बम्बा पहले रिसा और रिसने के बाद में यहाँ ये टूट गया, तो इससे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। फिलहाल ये रोनी का खेत है, इसमें टूट गई है। यहाँ आके देखा नहर के नीचे बम्बे लग रहे हैं, लोगों ने लगा रखे हैं और वहाँ को पानी रिस कर अपना टूट गई नहर। इससे कई गाँव का रास्ता अवरुद्ध हो है। 10-12 गाँव पड़ते हैं रोड पे। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश का कहर माने या नगर निगम की लापरवाही, पूरा मोहल्ला टापू बना नजर आ रहा था। हालात ऐसे हो गए थे कि एक घर से दूसरे घर तक जाने के लिए लोग नाव का सहारा लेते दिखाई दिए। लोगों के घरों में बारिश के पानी ने कब्जा कर लिया है। हम सर नाव चलाते हैं यहाँ पे। रोज सुबह आ जाते हैं, फिर रात को जाते हैं 8-9 बजे। लोगों को सबको लेके आना लेके जाना सब छोड़ते हैं, खाने पीने का सामान। अच्छा, बहुत दिक्कत होती है। आप लोगों का सामान भी लेके जा रहे हैं आप? जी सर। मतलब तो क्या घर खाली कर रहे हैं क्या? नहीं, कुछ हैं जो घर खाली कर चुके हैं अब तक। अच्छा, अब जो हैं उन्हें तो जिसका कुछ नहीं है, मतलब जो है किराया वैसे भी रहते हैं सभी। घर खाली कर रहे हैं ज़्यादातर? जी सर। उत्तर प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र भी भारी बारिश की जद में है। वहां के ठाणे जिले से हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। ठाणे के शाहपुर में लोगों के आशियानों में पानी भर गया, जिसके बाद पूरी जमी जमाई गृहस्थी बाढ़ की चपेट में आकर चौपट हो गई। ठाणे के शाहपुर में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया है, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम लोगों को रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित स्थानों पर लाते देखी। उधर नवी मुंबई में तेज बरसात के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया। पनवेल में सुबह से हो रही भारी बारिश के कारण पानी जमा होना शुरू हो गया है, जिसके बाद कई इलाके पानी की चपेट में आ गए। उधर पनवेल के कलमबोली इलाके में भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब उमड़ आया। जबरदस्त जल भराव के चलते गाड़ियां फंस गईं। पानी में कई कार और बसें फंसी हुई दिखाई दी।